सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। नैब बंद करने की बातें हो रही हैं, इस्तीफों के मुतालबे हो रहे हैं। हमारे साथ सीनियर कानूनदान रशीद रिजवी और हामिद खान साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले मैं हामिद खान साहब आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी इमरान खान साहब के साथ एक स्ट्रगल है जो आपने की एहतसाब के लिए, इंसाफ के लिए। आप समझते हैं वैसा ही एहतसाब, वैसा ही इंसाफ हो रहा है, और इस फैसले के बाद आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? ये अफसोसनाक बात है जिस तरह से नैब कानून इस्तेमाल किया जा रहा है और किया गया है, वो बड़ा काबिल अफसोस है। इसी तरह है जिस तरह मुशर्रफ ने जब ये कानून बनाया था 1999 में, उसके बाद उसने सियासी तौर पर उसको इस्तेमाल किया था। तो अफसोसनाक बात है कि उसी अंदाज से इसको इस दफा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब अब दोनों जमातें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करें बल्कि रिफॉर्म हो, उसके लिए क्या किया जाए इस जजमेंट की रोशनी में? मैं समझता हूँ ये ग्राउंड ब्रेकिंग जजमेंट है जो उन्होंने दी है, और उन्होंने रास्ते खोले हैं आइंदा के लिए भी, क्योंकि इतने लोग इतने दिनों से और महीनों से जो है वो पाबंदी सलासल हैं और बगैर किसी वजह के उनको अभी तक बेल नहीं दी गई है, उनको खामखा कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता खोला है ताकि उन लोगों को जो बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सब्सटेंस, और अगर सब्सटेंस है भी तब भी किसी को बंद रखना इतना अर्सा वो मुनासिब नहीं है। अगर उसके भाग जाने का खतरा नहीं है, वो उसका रिकॉर्ड, पास रिकॉर्ड ठीक है, आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरत नहीं रही, फिर किसी को क्यों आप कन्फाइनमेंट में रखते हैं? ये बिल्कुल इंसानी हकूक के खिलाफ है। तो ये मैंने समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है पाकिस्तान में इंसानी आज़ादियों के लिए और बुनियादी हकूक को की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मतलब अगर आप जो बुनियादी हुकूक की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दूसरी अदालतों के फैसले मौजूद हैं, अब एग्जैक्टली क्या फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि गिरफ्तारियां उसके बावजूद होती रहीं, जमानतें उसके बावजूद मनसूख होती रहीं। देखिए, ये मेरे ख्याल में इसकी इब्तिदा हुई है जजमेंट के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, क्योंकि एपेक्स कोर्ट की जजमेंट है, हाई कोर्ट्स को आइंदा से फॉलो करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये पहली इब्तिदा हुई है जो नैब के कानून के तहत जिनको गलत तौर पर पाबंदी से हासिल किया गया है, उनकी आज़ादियों के लिए, उनको बेल दिलाने के लिए और उनके की जो कन्फाइनमेंट्स को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ एक अच्छा कदम है। रिजवी साहब, आपकी इस हवाले से क्या राय है? आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ दुनिया भर में जहाँ इस किस्म के इदारे होते हैं एंटी करप्शन, इनका इंडिपेंडेंट होना, इनकी इंटेग्रिटी, इनकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होती है। लोगों के में ट्रस्ट आए, लोगों में कॉन्फिडेंस आए। अब देखते हैं ये कि गुज़िश्ता 3-4 सालों में ये ग्राफ इनका बहुत गिरा है, नैब का, ट्रांसपेरेंसी का और इनकी इंटेग्रिटी का, और उस वजह से लोग ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि ये लोगों को पहले गिरफ्तार कर लेते हैं, ख़ास तौर पे टारगेटेड लोगों को, सबको नहीं, टारगेटेड लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद ये अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं और उसमें 2-2 साल लग जाते हैं, इनके रेफरेंसेस नहीं आते। मैं आपको मिसालें दूंगा, 6-6 साल बाद रेफरेंस आए हैं, इनको समझ में नहीं आता केस का कि किस तरह से केस चलाया जाए। तो मैं तो चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो चेयरमैन हैं नैब, माशाल्लाह बहुत उनकी रेपुटेशन अच्छी थी, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उन्हें तो इस तमाम चीज़ें सुनने के बाद खुद मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था कि जी लोगों का एतमाद ख़त्म हो रहा है, अब मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। इनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनके जो प्रोविंशियल हेड है, डायरेक्टर जनरल्स जो होते हैं, ये मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था ताकि एक नई इंडिपेंडेंट बॉडी आए और लोगों का कॉन्फिडेंस हो। अब लोग मजाक समझते हैं, अगर जेन्युइन केस भी कोई होता है लोग समझते हैं कि ऐसे ही ये बनाया गया है इस पर केस।
तो ये एंटी करप्शन बॉडी का कॉन्फिडेंस और इनका इमेज रेस्टोर करना इस हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ उसमें बुरी तरह नाकाम हो गई है पीटीआई की गवर्नमेंट। इसके दौर में जितना ग्राफ गिरा है, माजी में वो मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इतना नहीं गिरा होगा। और सब मगर ये ज़ाहिर सियासी जमातें अपनी अपनी बात करेंगी, बट इसी पॉइंट स्कोरिंग से बात आगे बढ़े, एहतसाब भी हो, रिफॉर्म्स भी हो जाएं, क्योंकि अदालती फैसलों के बावजूद गिरफ्तारियां होती रहीं। ये कैसे मामला आगे बढ़े? मैं समझता हूँ इसमें इमीडिएट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट चाहती है कि इसका इमेज उभरे नैब का और लोगों में एक एतमाद बहाल हो नैब का, तो उनको प्रेशर डालना चाहिए जस्टिस जावेद इकबाल साहब पे कि मुस्तफ़ी हो जाएं, उनकी टीम मुस्तफ़ी हो जाए, उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुस्तफ़ी हो जाए और एक ऐसी इंडिपेंडेंट टीम को वो लेकर आएँ जिससे लोगों का एतमाद बहाल हो। वरना ये मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों में तो लोग पत्थर मारेंगे इनकी बिल्डिंगों पे और इनके अफसरान को, जो इमेज इनका क्रिएट हो रहा है। उसके लिए मैं समझता हूँ रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, वरना ये इदारा बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा और ये बड़ी बदकिस्मती होगी उस मुल्क में जहाँ करप्शन का रेट इतना हाई है, वहाँ एंटी करप्शन के इदारे बंद हो जाएं। ये बड़ी बदकिस्मती होगी। उससे बचने के लिए मैं समझता हूँ पीटीआई को अभी जागना चाहिए ख्वाब खरगोश से उनको, और कुछ वो करें, वरना ये बयानबाजी से तो इदारा बिल्कुल तबाह हो जाएगा। हामिद खान साहब, आप क्या समझते हैं चेयरमैन नैब को क्या इस हवाले से अब करना चाहिए? मैं समझता हूं कि हाँ, जावेद इकबाल ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। वैसे तो उससे कबल भी मेरी उनके बारे में अच्छी राय नहीं थी। जो हम जिस प्रोसेस से 2007 में गुजरे हैं, जिस तरह इन्होंने मुशर्रफ के साथ उस वक्त गठजोड़ किया था, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और उस ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि जावेद इकबाल मौजूद थे ही नहीं कभी भी चेयरमैन नैब बनने के। दूसरी बात, आपको ये भी पता होगा कि ये जो उसामा बिन लादेन वाले जो एपिसोड वाला जो कमीशन बना है, उसको भी इन्होंने हेड किया था 2011 में। उसकी रिपोर्ट आज तक शाया नहीं हो सकी और ये बिल्कुल उस रिपोर्ट पर खामोश बैठे हुए हैं। कोई किसी किस्म का इन्होंने मुतालबा नहीं किया कि मेरी रिपोर्ट शाया की जाए इनसे, बल्कि हम पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं कहते कि ये मंजरे आम पे आनी चाहिए। और जब कमीशन बना था तो इसीलिए बना था कि ये रिपोर्ट जो है मंजरे आम पे आए। ये 2-3 ऐसे इनके वाकयात हैं, इनके पास रिकॉर्ड जो है उसको सामने रखते हुए, और फिर ये बतौर चेयरमैन नैब के इनका जो पिछले तकरीबन 2.5-3 साल का रिकॉर्ड है, वो कोई इतना काबिल सताइश नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। तो मेरे नज़दीक इनको चाहिए, अब रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत कुछ कर लिया इन्होंने जिंदगी में, इनको इसके बाद, इस जजमेंट के बाद उनको रिजाइन कर देना चाहिए। रिजवी साहब, इस जजमेंट के बाद आपको लगता है नीचे की अदालतों पर भी और नैब जिस तरीके से गिरफ्तारी करता है उस पर फर्क पड़ेगा? शाहजेब साहब, माजरत के साथ मैं समझता हूँ जो मौजूदा नैब के ऑर्गेनाइजेशन है बड़े ढीठ हैं, ये कुछ नहीं सीखेंगे इससे। 10 और फैसले आ जाएं लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे, इससे नहीं सीखते। इन लोगों को रिमूव करने की ज़रूरत है, एक नए खून की ज़रूरत है नैब के इदारे को। बिल्कुल फ्रेश ब्लड हो, इंडिपेंडेंट लोग हों, इंटेग्रिटी वाले हों, रेपुटेशन वाले हों, वरना ये फैसले आते रहेंगे और ये ढीठ बने बैठे रहेंगे। बहुत शुक्रिया।